साथ कैसा रहा सफर? ये होता ओली देखा ओली ठीक है बढ़िया चले 1 घंटा लेट कोई बात कहाँ से जाइएगा? मैं इधर से ये सब आए यहाँ पे देखिए चलो चल आइए चलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ बस नहीं अभी दिक्कत हो रहा है। अरे बैठ जाओ तुम लोग पीछे हो जाओ भैया क्यों कर रहे हो चलो प्लीज। भगवान मलयनाथ जी की पवित्र देवभूमि में आप सभी लोग चलो भाई बहनी आमा बूबू दीदी भूली काका काकी को मोर सादर पहलाड़। आशा करूं छू कि आप सभी लोग भाला हो। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जब से मैं इस सभा में आई तब से एक ही जय घोष कर रहे हैं कि चप्पा चप्पा और इस जय घोष का असर ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा से हरीश रावत जी को आग्रह किया कि आप चुनाव लड़ो, लेकिन बिशन जी कांग्रेस पार्टी के नेता ने आला कमान ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस पुण्य भूमि पर इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है, आपकी जीत पक्की है। और इसी डर के मारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां लड़ने से इनकार करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संस्कार देखिए। विषम परिस्थितियों में भी हमारा नेतृत्व, हमारे संगठन, हमारे कार्यकर्ता का साथ नहीं छोड़ता। मैं अमेठी से लड़ी, गांधी खानदान का गढ़ माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार, सभ्यता, ताकत ये है कि युद्ध की भूमि पर जब बिगुल बजता है युद्ध का, तब हमारा नेतृत्व कंधे से कंधा मिलाकर हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ समाज और राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहता है, काम करता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम हो, मुश्किल घड़ी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक महामारी ने जब हिंदुस्तान में प्रवेश किया, उत्तराखंड में प्रवेश किया, मौत ने जब हर घर पर दस्तक दी, तब सेवा का संकल्प लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि जनता के मध्य में रहकर सेवा के कार्य किए। आज जैसे बिशन जी ने कहा, मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा, राशन बांटा, गरीब भूखे पेट ना सोए, यात्री जो देवभूमि पर आए हैं उनको भी कोई तकलीफ न हो। गांव दर गांव भाजपा के कार्यकर्ताओं ने समाज के साथ मिलकर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया, सशक्त किया। ऐसी विषम परिस्थिति में जब महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया, देश को अपनी चपेट में लिया,
तब कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कांग्रेस का कोई नेता क्या जनता के बीच में दिखाई दिया? ये सत्ता के साथी है। इनकी राजनीतिक कल्पना मात्र सुख को भोगने की है। त्याग को, सेवा को अगर किसी ने परिभाषित किया तो मेरा गौरव है कि मेरे संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने, मेरे नेतृत्व ने किया। जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस नरेंद्र मोदी का आज ये भाई उल्लेख करते हैं, वो किसी भी विशिष्ट परिवार में जन्मे नहीं। गरीब मां का एक बेटा अपने पुरुषार्थ से देश की राजनीति में उन्होंने अपना योगदान दिया और उस पुरुषार्थ के चलते देश की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने उन्हें स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। और आज भी मुझे याद है जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब उत्तराखंड पर आपदा आई तो वो स्वयं लोगों की सहायता में जनता के मध्य में उपस्थित हुए। आपसे पूछना चाहती हूं, जब विपदा आई तब क्या गांधी खानदान सड़कों पे, गांवों में, जनता के बीच, गरीब के साथ कभी नजर आया? ये परिवार रिमोट कंट्रोल से अपनी राजनीति करता है और जब मुसीबत आती है तो रिमोट छोड़ देता है। इसलिए आज मेरा गौरव यह है बिशन जी कि आप एक बार फिर जीतने वाले हैं, क्योंकि आपने, कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में विपदा की घड़ी में भी साथ निभाया। आपकी बारी, छठी बारी, आपकी बारी, छठी बारी। और एक व्यक्ति के लिए 6 बार जीतना जनता में सतत उस व्यक्ति के प्रति विश्वास का संकेत है। और ये विश्वास कुछ ही लम्हों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताह में पैदा नहीं होता। निरंतर जनता के बीच जनता का सानिध्य, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके ही ये विश्वास जागृत होता है। और इस विश्वास के पीछे कारण क्या है? आज मात्र प्रदेश की नहीं, अगर दिदिहाट की बात करूं तो पहली बार गरीब बहनों के लिए संरक्षण की दृष्टि से एक अदना सा शौचालय बनाना। मर्यादा मैं कहती हूं भाइयों के सामने, किसी गरीब महिला ने कभी भी किसी नेता से भारत की राजनीति में कभी शौचालय बनाने की मांग नहीं की। जो गरीब घर में जन्मती वो रात के अंधेरों का इंतजार करती ताकि खुले में शौच में जाए। जिस आंचल से आज बहनों ने अपना सर ढाका है, उससे अपने शरीर को ढाकती ताकि रात में किसी गाड़ी की रोशनी उस पर ना पड़े, वो शर्मसार ना हो। घर लौटती तो अपने पति, पिता, भाई से नजरें नहीं मिलाती। और घर के पुरुष भी आंख नहीं मिला पाते क्योंकि जेब में शौचालय बनाने का पैसा नहीं होता। जब एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधान सेवक बना तो नरेंद्र मोदी ने जीत के तुरंत बाद कहा कि अगर औरत की इज्जत करते हो तो कम से कम अपनी बहू बेटियों के लिए हम हर घर में एक शौचालय तो बना दें। हर हर मोदी, हर हर मोदी। देश में 10 करोड़ शौचालय गरीब बहनों के लिए बनाए और इस विधानसभा में 10,000 परिवारों को जीवन में पहली बार एक टॉयलेट मिला।
क्योंकि आपने सेवा का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया। ये वो नहीं समझेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन महलों में बिताया है, ये वो समझेंगे जिन्होंने जीवन में संघर्ष को जिया है, देखा है। संघर्ष कई प्रकार के थे। प्रदेश बनाने का संघर्ष चला, कांग्रेस वर्षों वर्ष सत्ता में रही, लेकिन उत्तराखंड के निर्माण और स्थापना का जो स्वप्न था उसे अगर किसी ने साकार किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। न प्रदेश बना पाए, न प्रदेश की जनता के सुख में दुख में काम आए, ये सत्ता के साथ ही विकास के आदि नहीं। और विकास को परिभाषित ये बात भी करती है कि आज बिशन जी ने उल्लेख किया कृषि उत्पादन का। वर्षों वर्ष कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में सरकार चलाकर किसानों को मात्र झांसा दिया, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। हर किसान का बैंक का खाता खोला गया और खाते में सालाना 6,000 रुपया अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज मेरी पार्टी का गौरव है कि उत्तराखंड में 9 लाख से ज्यादा किसानों को 1400 करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में अगर किसी ने दिया तो उस नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। यहां नरेंद्र मोदी किसान के बैंक के खाते में सालाना 6,000 रुपया देते हैं और दूसरी ओर बहनों को शौचालय देने के साथ साथ जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाते हैं। अरे जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसी इलाके में 5% ही परिवारों के पास घर तक स्वच्छ जल आता था। आज बिशन जी आपका अभिनंदन कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 65% परिवारों को स्वच्छ पीने का पानी घर तक पहुंचाया है। अब 100% हर घर तक पहुंचाने का पानी समय आया है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उत्तराखंड की जनता, विधानसभा की जनता 14 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाए, कमल का बटन दबाए और एक बार फिर छठी बार स्मृति ईरानी जिंदाबाद 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 अब की बारी और ये अब की बारी छठी बारी कैसे? किसी ने कल्पना की थी कि पहाड़ में अगर कोई बीमार पड़े, गरीब हो, तो उस गरीबी में, बीमारी में उस परिवार का क्या हश्र होता है। बीमारी गंभीर हो तो घर में महिलाओं के जेवर गिरवी रखे जाते हैं, जमीन है तो जमीन गिरवी रखी जाती है, छत है तो छत गिरवी रखी जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि गरीब अगर बीमार है तो उसकी बीमारी में इलाज की व्यवस्था भी भाजपा की सरकार करेगी और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना बीमारी में इलाज कराने के लिए पैसे की व्यवस्था की गई। आज हमारा गौरव है कि 10 लाख परिवारों से ज्यादा ये सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलवा रही है। मैंने विषम परिस्थितियों की चर्चा की, किसान की चर्चा की, बहन के सम्मान की चर्चा की, और बात अगर सम्मान की आती है
तो गौरव है उत्तराखंड का कि इस देवभूमि पर वो शूरवीर भी जन्मे जिन्होंने सरहद पर जाकर मां भारती के संरक्षण में अपने प्राणों की आहुति दी। जय श्री राम, जय श्री राम। गौरव है कि मेरे जीवन में बिपिन रावत जी का स्वयं बहुत प्रभाव रहा। अमेठी में AK-203 की राइफल की फैक्ट्री स्थापित हो, प्रधानमंत्री जी के आदेश को फलीभूत अगर किसी ने किया तो बिपिन रावत जी ने किया। और ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी उनका। एक बड़े भाई की तरह उन्होंने मार्गदर्शन दिया, संरक्षण किया। और आप सोचिए दिल को कितनी चोट पहुंचती है जब वो व्यक्ति जो इस पुण्य भूमि का लाल है, मैं थे नहीं बोल रही, क्योंकि एक बहन के लिए उसका भाई कभी मरता नहीं। कैसा लगता होगा देवभूमि की जनता को कि जिसको राष्ट्र का प्रथम CDS बनाकर सम्मान दिया, उसको कांग्रेस के नेताओं ने सड़क का गुंडा कहा। जिस फौज ने हिंदुस्तान का संरक्षण किया, राहुल गांधी ने उस फौज से प्रमाण मांगा कि बताओ हिंदुस्तान की फौज, तुमने पाकिस्तान पर कब और कैसे आक्रमण किया। आश्चर्य नहीं मुझे, क्योंकि ये वो नेता है जिसने राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन किया, और जिन लोगों ने भारत के टुकड़े होने का ऐलान किया, नारा दिया, उन्हें कांग्रेस में शामिल किया। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं, हाँ छठी बार जीतेंगे बिशन जी, लेकिन इस बार जो वोट पड़े वो वोट पड़े उस मां के लिए जिसने अपने जवान बेटे की अर्थी को इसलिए उठते देखा क्योंकि बेटे ने हिंदुस्तान की फौज में सेवा दी। ये वोट पड़े तो उत्तराखंड के उन 40 लाख लोगों के लिए पड़े जिन्हें 19 महीने मुफ्त का राशन अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिया। अरे मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो उस वैक्सीन के लिए पड़े जिसे हिंदुस्तान में बनाया गया, क्योंकि मोदी की जिद थी कि हिंदुस्तान इतना आत्मनिर्भर है कि अपने दम पर दवाएं हिंदुस्तान में बनाए हिंदुस्तानियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए ये वैक्सीन और दवाइयां विश्व भर में भेजे। ये वोट उसके लिए। और हां, ये वोट उस सैनिक के लिए भी जिसने वर्षों वर्ष कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया ताकि 1 रैंक 1 पेंशन का सपना साकार हो सके। जब आई इस प्रांगण में तो स्मृति जी को जय श्री राम का नारा लगा। ये वोट उस नारे के लिए भी, उस भावना के लिए भी। जय श्री राम, जय श्री राम। राम का तुम नाम लेते हो भाई। कांग्रेस ने उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाकर कोर्ट में दस्तावेज दाखिल कर दिया कि प्रभु राम का कोई अस्तित्व नहीं। आज पूछती हूं जनता जनार्दन से, हमारी आस्था का उपहास करते हुए राहुल गांधी की सरकार ने लिख दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। क्या ये सही था? लेकिन प्रभु की लीला भी निराली है। जिस गांधी खानदान ने अपनी सरकार के माध्यम से दस्तावेज दे दिया कोर्ट में कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, आज जनता की और प्रभु की लीला देखिए। उसी खानदान का वारिस
कोट पे जनेऊ पहन के मंदिर मंदिर घूम रहा है। इसलिए आज बिशन जी आपको जीत की अग्रिम बधाई देते हैं। जनता से कहना चाहती हूं, जनता से कहना चाहती हूं कि आपने जो प्रेम, जो आशीर्वाद, जो सत्कार दिया, उसकी मान, उसकी लाज बिशन जी सदैव रखेंगे, ये हमारा विश्वास है। ये हमारा विश्वास है कि भारत के नवनिर्माण में उत्तराखंड की एक अमिट भूमिका है, एक अद्भुत सहयोग है। और इस नवनिर्माण में आजादी का जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल का उत्सव मना रहे हैं आजादी का, ऐसे में एक भी वोट उसको नहीं जाना चाहिए जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े होने की कामना की। इसलिए आज आपकी अनुमति हो तो अपने बड़े भाई बिपिन रावत जी के चरणों में शीश झुकाते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। बोलो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक वादा करें और जोरदार नारा आज दिल्ली तक हमारी आवाज जानी चाहिए कि हमने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। चप्पा चप्पा चप्पा, विश्वास दिलाइए, भाजपा जीत रही है। चप्पा चप्पा।